बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 और -3 है और जो सरल रेखा 2x माइनस में y माइनस में 4 बराबर 0 को स्पर्श करता है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा, जब बच्चों हमारे पास केंद्र h और k हो व त्रिज्या r ज्ञात हो तो हमारे वृत्त का समीकरण क्या होता है? हमारे वृत्त का समीकरण होता है x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर होता है r की घात 2k। अब ये देखो बच्चों हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र के निर्देशांक हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 1 और -3 और क्या बोला है कि इस वृत्त को स्पर्श करते हुए एक सरल रेखा जा रही है। ये एक सरल रेखा जा रही है और इस सरल रेखा का समीकरण हमें क्या दे रखा? हमें दे रखा 2x माइनस में y माइनस में 4 बराबर 0 दे रखा। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि वृत्त के समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें केंद्र पता होनी चाहिए और एक त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब ये देखो हमें प्रश्न में केंद्र तो दे रखे हैं, हमें केंद्र क्या दे रखे हैं? 1 और -3 दे रखा है, लेकिन हमें त्रिज्या पता नहीं है। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? ये वृत्त है ना, जब हम इस वृत्त से इस स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे तो इस लंब की लंबाई क्या होगी हमारी? यही हमारी त्रिज्या होगी। तो हम क्या करेंगे? O रख देते हैं और इसका रख देते हैं m। हमें O और m की दूरी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम दूरी निकालने का सूत्र जानते हैं बच्चों। अगर हमारे पास समीकरण दे रखा हो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 और हमारे पास केंद्र x1 और y1 ज्ञात हो, तब हमारी दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है? इसका हमारा सूत्र होता है d बराबर मोड ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 होता है। हमें प्रश्न में समीकरण क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 2x माइनस में y माइनस में 4 बराबर 0 दे रखा है और केंद्र क्या दे रखे हैं? केंद्र दे रखे हैं हमें 1 और -3। अब ये देखो जब हम इस समीकरण के साथ इसकी तुलना करें तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना है? a बराबर 2 है और b बराबर कितना है? -1 और c बराबर कितना है? -4 और यहाँ पे x1 बराबर कितना है? x1 बराबर है 1 और y1 बराबर कितना है? -3। हम क्या करेंगे? इन सबके मान इस सूत्र में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगी? दूरी ज्ञात हो जाएगी, मतलब हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा? मतलब OM बराबर क्या आ जाएगा? मोड ax1 मतलब 2 गुणा में 1 फिर प्लस में by1 तो माइनस का 1 गुणा में -3 फिर क्या था? प्लस में c1 का मान कितना है? -4 बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 प्लस में -1 की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया मोड 2 गुणा में माइनस क्या हो गया? प्लस के 3 माइनस में 4 बटे में वर्गमूल 4 प्लस में 1। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 1 बटे में वर्गमूल 5। हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? r बराबर आ गया 1 बटे में वर्गमूल 5। अब ये देखो हमें त्रिज्या ज्ञात होगी और हमें केंद्र ज्ञात थे। केंद्र हमारे क्या क्या दे रखे? केंद्र दे रखा हमें 1 और -3। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जब हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो तो हमारे वृत्त का समीकरण क्या होता है? हमारे वृत्त का समीकरण होता है x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर होता है r की घात 2 के। हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो h बराबर कितना है? यहाँ पे h बराबर है 1 और k बराबर कितना है? -3 और r बराबर कितना निकला हमारा? 1 बटे में वर्गमूल 5। हम क्या करेंगे? इन सबके मान इसमें लगा देंगे, इस समीकरण में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और हमें वही निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x माइनस में h बराबर कितना है? 1 की घात 2 प्लस में y माइनस में माइनस के क्या होता है? k का मान कितना है? -3 तो माइनस क्या होगा? प्लस के 3 और इस पूरे की घात 2 प्लस में r की घात 2। r कितना है? 1 बटे में वर्गमूल 5 तो यहाँ से कितना आ गया? 1 बटे में वर्गमूल 5 और इस पूरे की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया x माइनस में 1 और इस पूरे की घात 2 प्लस में y प्लस में 3 और इस पूरे की घात 2 बराबर 1 बटे में 5।
अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र खोल देंगे। हम जानते हैं कि a प्लस में b की घात 2 बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा a की घात 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2ab। और a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस में b की घात 2 माइनस में 2ab। जब हम इसके सूत्र खोलेंगे इन दोनों के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में 1 माइनस में 2x, फिर प्लस में जब हम y प्लस में 3 की घात खोलेंगे तो यहाँ से कितना, यहाँ से आ जाएगा y की घात 2 प्लस में 9 प्लस में 6y बराबर 1/5। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी तिर्यक गुणा कर देंगे। जब हम इसकी तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5x की घात 2 प्लस में 5 माइनस में 10x प्लस में 5y की घात 2 प्लस में 45 प्लस में 5 के 30y बराबर 1। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 5x की घात 2 प्लस में 5y की घात 2 माइनस में 10x प्लस के 30y प्लस के 49 बराबर 0। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, हमें वृत्त का समीकरण, और हमें यही निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।